राजा जनक कितना जल्दी समझ गया, गुरु को मेहनत करनी पड़ी। तुमको कितना साल हुआ इधर आते और जाते, जुतियां घसा के, कितना साल हो गया, अनुभव हुआ है अभी। राजा जनक की तरह तुम बोल सकता है कि मैं बुद्ध स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं निरंजन हूँ, मेरे में कोई दाग ही नहीं है, मेरे में कोई विकार हुआ ही नहीं है, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं बेवकूफ था जो अपने में विकार समझ के बैठा था, अपने में मोह काम इच्छा वासना समझ के बैठा था, अपने को कुछ समझ के बैठा था। मैं निरंजन निर्विकारी आत्मा, अपने में दोष लगा के बैठा। आत्मा को ही दोषी कर दिया तुमने। ज्ञानी अगर गट्टर में पड़े तो ज्ञानी को कुछ लगेगा क्या? तुम भी ज्ञानी है, सोना है, सच्चा हीरा है, हीरे को कभी दाग लगा ही नहीं है, तुमको भी कभी विकार आया ही नहीं था। सूरज के आगे बादल आ गया तो तुम तो सूरज है, तुम बादल है क्या? बादल थोड़े टाइम के लिए आया फिर चला गया। इसी प्रकार तुम्हारे पास भी अज्ञान आया फिर चला गया, तुम तो सूरज है। अपने को सूरज मानता है कि नहीं? स्वप्रकाश, सबको प्रकाश करने वाला तुम है, सूरज। दासी पुत्र बन के बैठ गया है, सूरज का पुत्र। सूरज का पुत्र सूरज ही होता है, परमात्मा का बेटा भगवान ही होता है। तुम भगवान का बेटा है कि अभी मनुष्य का बेटा है? मनुष्य का बेटा है तो जैसा बाप तुम्हारा था तैसा तुम है। अभी जब भगवान का बेटा है तो जैसा भगवान है तैसा तुम है। भगवान में तुम्हारे में क्या फर्क है अभी? तुम बताओ सब। भगवान में और तुम्हारे में अभी बाकी क्या फर्क है? बंद कर। अपने में, जो अपने में शक रखता है वो नास्तिक है। पहले बोलते थे जो भगवान को नहीं जानता है, नहीं मानता है, वो नास्तिक है। अभी बोलते हैं जो अपने को भगवान करके नहीं जानता है वो नास्तिक है भगवान इधर, तुम बोलते है मैं हूँ। तुमने ठगी किया ना भगवान से। है भगवान, तुम बोलते है मैं हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं हूँ मैं हूँ। ये तुमने ठगी किया भगवान से, तभी भगवान ने भी तुम्हारे से ठगी किया। तुम्हारे को माया में भुला के पूरा किया, क्योंकि तुम ही भगवान से सच्चा नहीं है अभी तक। इसके लिए भगवान भी तुम्हारे से सच्चा नहीं है, अपना दर्शन नहीं कराता है। राजा जनक का अच्छी तरह से सुनो और तुम अपने से लगाओ। भाई मेरा निश्चय क्या है, राजा जनक का निश्चय क्या है, कैसे उसने निश्चय किया, कौन सा साधन किया राजा जनक ने, कैसे निश्चय किया? गुरु के आगे बैठ के। और तुम क्या करते हैं अभी तक? बैठ के बिल्कुल निश्चय करके पीछे उठा, बीच बीच में माया में नहीं गया, अपने ऊपर मट्टी नहीं चढ़ाई, अपनी सफाई करके पीछे गया, पूरी सफाई किया, पूरा अंदर से बिल्कुल सब कुछ निकाल के और स्वच्छ और पवित्र बन गया। तुम फिर माया में जाता है, फिर ऐसी संगत करता है देह ध्यासों की, फिर संग दोष लेके अपने ऊपर मट्टी चढ़ा के फिर आता है सत्संग। सारा दिन मट्टी चढ़ाया हाथी की तरह। हाथी स्नान करके जाता है ना, फिर जाके मट्टी में लेतरी पहनता है। तुम भी जाके मट्टी में लेतरी पहनता है इधर से जब जाता है, मट्टी चढ़ा के दूसरे दिन फिर आता है सुबह को, भाई हम आया है। अरे कल कितना घंटा जाके मट्टी चढ़ाई, किसके संग में बैठा, क्या किया, सत्संग किया कल सारा दिन? कितना घंटा तुम सत्संग करता है घर में? कहाँ जाके बैठता है? कौन से संग में जाके बैठता है? गुत्ते पर जाके बैठता है, शराब पीता है माया का, और इधर आके सुबह को सत्संग में बैठता है। बाकी सारा दिन गुत्ते पर बैठा है। स्त्री बेटा धन माल सब गुत्ता है, उधर से बैठ के शराब पी के फिर सुबह को आता है, मैं बड़ा इशराफ हूँ, आया हूँ सत्संग में। 23 घंटा किधर गया था हिसाब दियो। उधर सत्संग किया, कौन सा मनन किया कल घर में? जाके बैठ 1 घंटा पढ़ाई करके फिर बैठ रांद रूंद करके इम्तिहान में फेल हो जाता है। पीछे तुम मास्टर को बुला के बोलता है मेरे बेटे को तुम पास नहीं करता है, फलाने को पास किया, मेरे बेटे को पास नहीं किया। भाई तेरा बेटा गलियों में गोली रांद कर रहा था, तो तुम भी गोली रांद करता है सारा दिन जाके।
दुनिया में। बाकी 1 घंटा के सत्संग करता है, कैसे निश्चय होगा? राजा जनक गया था गोली राम करने, बोला मैं जाऊं स्त्री का शिकल देख के आऊं, बच्चे का शिकल देखूं, अपनी राजा का शिकल देखूं, ऐसा बोला। बैठ गया गुरु के सामने, पूरा निश्चय करके पीछे उठा, जीवन मुक्त होके पीछे जाके राजा ही किया। तुम भी पहले जीवन मुक्त होके पीछे जाके कुछ भी करो। काम तो उतार के बैठो ना। आधा में काम रुला पड़ा है और तुम भी रुलता है, तुम्हारा काम भी रुला पड़ा है, तुम भी रुलता है। कैसे नहीं जाने ने अवतार है ना, हर लाइन में ऐसा निश्चय निकलता है। और उस समय उन्होंने बड़ी सहज बोली होगी, कोई रट के या पढ़ के थोड़ी बोल रहे थे। गीता भगवान, ये उनकी प्रकृति में इतना आत्म निश्चय आ गया होगा कि हर शब्द में ऐसा निश्चय कूट कूट के निकला है, ऐसी समझ निकली अच्छे से। ऐसे गुरुओं के दास हैं हम, ये सोच के हम उनको लोग एक मान ही दे रहे हैं गुरु को, केवल मान रहे हैं गुरु को अपना। तो ऐसे हम देखते हैं प्रेम के, खुशियों के नजारे कहाँ मिलते हैं दुनिया में, कहीं पर मिलते हैं ऐसे। बड़ा मुझे लग रहा था कैसे अगर हम गुरु को प्रकट करते हैं तो वो फिर कितना बेहद का प्यार दिलवाता है सबसे। उसको अपना के इस सत्य में टिक करके देखो, कोई जगह ना तुझसे खाली है तो क्या पता नहीं। क्या क्या सुन रहे थे अभी? फिर से आ जाओ अपनी 10 मिनट में भी लगा होगा तुमको, कैसा अमृत डाल दिया गुरु ने अंदर, कैसी आत्म निश्चय की बात डाल दी। डालता है, इसके अलावा सारी दुनिया पर पंच डालते है। शब्दों से समझ लेना, केवल शब्दों वाली बात। और जब ज्ञान की समझ आएगी तब फिर इसको जियोगे। अभी जितवल देखो उद्बल प्यारा, कल भी मैंने कहा, अभी जब तुम्हें ही बता दिया गुरु ने, मानना मानते हो, तो कब तक माया देखोगे? तो किसको माया देखोगे? माया तो फिर वो है जो अन्न का कण भी उठा के खा रहे हैं जीवन निर्वाह के लिए, वही माया बन जाएगी। तो इसलिए कुछ चीजें समझदारी से हमें समझनी चाहिए। अगर हम सत्संग का नियम से अभ्यास कर रहे हैं और फिर निरीक्षा भाव से, निष्काम और निरासक्त भाव से अपने जगत में अपने कुछ व्यवहार हमें करना भी पड़ रहा है, कुछ आना जाना, लेना देना, कुछ व्यापार, कुछ घर के कारोबार, कुछ घर की सेवाएं, तो वो भी ज्ञान का ही रूप होता है। हाँ, लेकिन हमारी लगन सत्संग की है, ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। नियम से क्या रहे हमारे जीवन में? ज्ञान का अभ्यास, इन वाणियों का महत्व। बात आपने बताई कि जो भी काम करें, हाँ, ये भी देख लेना कि वो तुम इच्छा से कर रहे हो या अंदर से अब निरीक्षा भाव आने लगा है। फिर लगेगा धीरे धीरे उसमें प्रारब्ध की हवा से उड़ा के ले आ रही है, प्रारब्ध की हवा करा रही है, ले हवा के जोर से सहज होता है। मैं हूं निरंजन शांत, निर्मल बोध माया से परे, हूं काल का भी काल में, मन बुद्धि काया से परे। मैं तत्व अपना भूल कर व्यामोह में था पड़ गया, श्रुति संत गुरु ईश्वर कृपा, अब मुक्त बंधन से है। ये दूसरे अध्याय का पहला ही श्लोक है। ये पूरा उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बार बार अष्टावक्र जी जनक को उपदेश कर रहे हैं। आत्मा का साक्षात्कार
जब उदय हुआ तब जनक जी अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके अपने अनुभव की प्रकट करते हुए बाध्यतानुवृत्ति से पूर्व प्रवृत्ति थी हुई भोग के स्मरण को बड़े आश्चर्य के साथ प्रकट करते हैं। पहले अध्याय के एंड होते ही होते जनक जी अपना अनुभव सुनाने लगे। ये एक प्रमाण है कि शिष्य कितना योग्य हो सकता है कोई। जनक उसके प्रमाण थे और गुरु भी कितना स्पष्ट बात बताने वाला, ये अष्टावक्र जी इसके प्रमाण है कि गुरु ने जैसे ही सच बताया, जनक ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त थे, उन्होंने तुरंत उस बात को कैच कर लिया। कभी कभी हम लोग देखते हैं पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी बातें, सालों तक यहाँ बैठने के बाद भी कोई भी ऐसे परिवर्तन नहीं आ पाता है, महत्व नहीं दे पाता मन गुरु की बात। लेकिन यहाँ पर देखो, अभी थोड़ी सी वार्ता हुई गुरु से उनकी, गुरु ने थोड़ा ही उनको बात बताई, पर वो इतने खुद इसमें प्रवृत्त थे और ऐसे अभ्यास में थे कि उन्होंने बड़ी जल्दी इस बात को पकड़ लिया, समझ लिया। हम भी देखते हैं थोड़ा सा कुछ ऐसा अभ्यास बनाओ और ज्यादा ठीक है, कभी कोई सेवा आती है, कार्य आता है, लेकिन देखो तुम्हारा मन प्राथमिकता किसको दे रहा है? सत्संग को, आत्म अभ्यास को, आत्म चिंतन को देके बैठा है। ये खाना पीना ही तो धर्म नहीं बन गया कहीं फिर से? अपने घर में भी यही धर्म बन जाता है, संगत आती है तो कोई यही धर्म बनता है। इससे थोड़ी उपरामता रखो अपने, वो ये सब सूक्ष्म में हुक्म से होगा, हिसाब से होगा, उसके लिए कुछ मत सोचो, बना पड़ा है सारा खेल, निश्चित है सब कुछ। इसलिए सेवा में भी वही लोग अच्छे लगते हैं जो उपराम होकर सेवा करते हैं, जो उसके रूप बन जाएंगे अगर सेवा के, तो उतना आनंद नहीं आएगा। सेवा करते करते भी हमारी प्रियता क्या रहनी चाहिए? हमारा ज्ञान का अभ्यास, सत्संग का अभ्यास, ये सब। हमें उसमें तो मेडल जीतना नहीं है। हमने कितनों को खिलाया, कितनों को बुलाया, कितने को बैठाया, कितने को क्या किया। मेडल इसमें है कि हमारा अभ्यास सही हुआ, आत्मा की बात समझने, बात इसमें है, इसको पकड़ लेने में, इसको समझ लेने में। तो खुद देखोगे जब ऐसी वृत्ति से कार्य होगा तो कार्य और सहज, सूक्ष्म और बड़ी सरलता से हो जाया करेगा, जिसमें थकान का तो फिर कोई एहसास होगा ही नहीं, क्योंकि तुम कभी करने वाले बने ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं, बस हुआ। किसी के भाव से, किसी के संकल्प से कुछ हुआ। ऐसे करके अंदर से हल्का हल्का बनाने की कोशिश करो, निष्ठा और अंदर से पक्की बना लें हम लोग ऐसे। नहीं तो माया ही ऐसी है, इसमें आदमी और अधिक कपड़े लपेट लेता है, माया चलती है। तो ज्ञान का सूर्य निकलेगा तो हटाओगे, जीव भाव के कपड़े हटाओगे, तो शरीर की पहचान, रिश्तों की पहचान, संबंधों की पहचान, उनको छोड़ने में अभी मजा आने लगा है कि उसको हटा पाने में हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चेक करना चाहिए। और घड़ी तो सत्संगियों के पास सबसे पहले होनी चाहिए, तो वो ऐसे डूब जाते हैं कि घड़ी गायब हो जाती है उनके पास। जब भी रखो अपने आप को और अधिक सहज, बैठ जाओ, बस हाल रखे। कोई भी चीज ऐसे फैले नहीं हमारे लिए। चलो, कहते थे दो ही तरह के तो प्रभाव होते हैं, एक तो मक्खी आई शहद के बीच में छप पे बैठ गई, करना पड़ेगा उसको, और एक सुजाग होकर के किनारे किनारे से पीती, रश्मि आ रही है का? शहद भी पिएगी रश्मि और भी जाएगी, सिखाई खाए उसको उड़ना भी देगी। मौसी के लड़का को एक्सीडेंट है, कौन सी वाली मक्खी वाली वृत्ति से व्यवहार करते कार्य, जाए कमला में इसमें अटक तो नहीं जाते उसमें।
निर्लेप हैं, न्यारे हैं उसमें। ओम नमः नारायण। करके करने का अभ्यास, छोड़ के छोड़ने का भाव, ये सब हमारे मिट गए अंदर से। और इसमें कुशलता लाते जाओ अंदर से, समझ के आओ। देखते थे गुरु जी के पास इतने बड़े बड़े मेले, कोई चर्चा ही नहीं उसके बाद, कोई बात ही नहीं, क्या बात करना, उसकी क्या बात बताएं। कल कितने नाचे, कितने कितने खुश रहे, कल का दिन था, हो गया हो। आज फिर आत्मा पक्की करनी है, आज फिर अपने अभ्यास में आ जाना है। ऐसी वृत्ति बना के रखो। मजा आया ये यानी कि अंदर में नहीं है। बोले हर वक्त मजे में हो। गालिब से पूछा ना, कैसे हो गालिब, क्या बोला उसने, जिंदगी में गम है, गमों में दर्द है, दर्द में मजा है, मजे में। तो उसने जिंदगी को भी ऐसे बोल दिया, ये भी है, गम है, उसमें भी मैं मजा लेता हूँ। तो ज्ञानी को बाहर से कहां से मजा आ पाएगा। कोई सोचे उसने नाच के दिखाया, उस ज्ञानी को मजा आया, कोई कल बड़ी दावत कर ली तो मजा आ गया। तुम सबके भी मन ऐसे ज्ञानवान होने चाहिए। रस स्वयं का अब मैं पीता, सब कुछ करके हुए भी सब कुछ, लेकिन अंदर से सोचा कि ये रहे कि मुझे मजा किसका था। दादा से पूछा आपने इस पार्टी में, दादा आप भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, दादा ने क्या बोला था फिर, आई एंजॉय। तो दादा के बच्चे क्या बोलेंगे, हमने किस चीज का मजा लिया, अपने सेल्फ का मजा, नॉट द पार्टी। हमने इस सच का मजा लिया, सत्य का। तो कल बहुत शुक्राने कर रहे हैं, इतनी शानदार तरीके से शुरुआत हुई है नए साल की, इसमें ओम की ध्वनि भी थी, हवन भी था शुद्धिकरण का, शंख की ध्वनि भी थी, प्राणायाम का एक उपहार था जो शिक्षा दे रहा था कि अगर शरीर को फिट रखना है तो इससे जुड़े रहो। गुरु के लिए समर्पण था, गुरु वंदनाएं थी अच्छी अच्छी, राम का भी आह्वान था, मंदिर बनने जा रहा है। और सबसे बड़ा तो हमारे पास गुरु जी की इतनी आशीर्वाद वाणी, दादाजी की वाणी, और उसके बाद आत्मबोध देने वाले गुरु के वचन, इन सब से मिला जुला करके। और कल कितने सब फ्री होकर के बैठे हुए थे, पूरे दिन की खुशी थी, प्यार था, भरपूर था सब कुछ। रात तक हमने देखा ये लोग 10-11 बजे तक क्या झूमते रहे, नाचते रहे, उमंग करते रहे। कहीं है दुनिया में इतना लोगों की पार्टी हम देखते रात को 10-11 बजे, वो भी ऐसे अंधेरे में करके। होटलों में जाओ तो वहां क्या वातावरण मिलता है, कैसे मिलता है ना, कोई बस सिर्फ वृत्तियां खराब करते हैं लोग वहां बैठ कर, गलत आदतें, गलत खान पान, गलत नशे, फिर गलत उसके बाद के आचरण। यही नहीं पता होता कौन किस मर्यादा से चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन गुरु की बदौलत हम लोग कैसे थे, नाचने में कोई कमी थी, उमंग में कहीं कोई कसर थी, लेकिन भावों में कहीं कोई अब वो था, कहीं गंदगी थी किसी में भी। इसका अभ्यास, प्रेम में कहीं कोई कोताही बरती किसी में, सब एक दूसरे को प्रेम देते रहे कि देवता समान सब अर्पण कर रहे थे एक दूसरे को आकर। ऐसी ट्रेनिंग जो गुरु ने हम लोगों को दी है, समझ दी है, हमेशा इसकी तुम साथ रखना, इसको ही बना के रखना। गुरु के संग से ही ये सहज आनंद रहते हैं, प्रेम रहता है, खुशी रहती है। लेकिन ये सारी खुशियां के हकदार कौन है, जो अच्छे से आत्मा का अभ्यास करता है, ज्ञान का अभ्यास करता है, इस सच को जानता है। तो ये बात जानता है कि मैं निरंजन हूं, शांत निर्मल बोध माया से परे, मैं निर्बोध हूं, निर्दोष हूं, शांत हूं, बोध रूप हूं,
प्रकृति से परे हूं। आश्चर्य कि मैं इतने काल पर्यंत अज्ञान के निसंदेह ठगा गया हूं। ये एक ज्ञान समझने के बाद ये सहज ये भाव अगर नहीं आए, एक इस प्रकार का पश्चाताप, कह रहे अब तक का जीवन व्यर्थ, अब तक की बातें सारी व्यर्थ। इतने दिन जो मां बन करके मैं बच्चे पालने हैं, ग्रस्त देखना है, ये मेरी जिम्मेदारी, ये फर्ज, ये ड्यूटी, इस जंजाल को, ये सब मेरा व्यर्थ क्या पूरा? ये भाव रहता है, वही अपना ज्ञान में उन्नति कर पाते हैं। और नहीं तो हम देखते हैं बहुत दिन लगे आते हैं, लोग सोचते हैं हम तो सही हैं, सही तो कर रहे हैं, ये तो धर्म है, ये तो फर्ज है मेरा, ये ड्यूटी है। सत्संग समझ करके देखो ये भाव जो जनक के अंदर आया, मैं ऐसा निर्दोष हूं, शांत हूं, बोध रूप हूं, आश्चर्य मैं इतने काल तक अज्ञान करके ठगा गया हूं। बोला मैं निरंजन अर्थात संपूर्ण उपाधियों से रहित शांत स्वरूप होकर के, संपूर्ण विकारों से रहित होकर के, प्रकृति अर्थात माया रूपी अंधकार से ही परे होकर के, बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप होकर के भी इतने काल तक देह और आत्मा के अविवेक करके दुखी होता रहा। कौन सा अविवेक का था मेरे अंदर कि मैंने इनको अलग करके नहीं जाना, अपने को देह मानता रहा, आत्मा करके जाना ही नहीं अपने आप को, और दुखी सुखी होता रहा, उलझता रहा। आज से हे गुरु आपकी कृपा करके मैं आत्मानंद अनुभव को प्राप्त हो गया हूं, ऐसा जनक ने बोला। राजा जनक कितनी जल्दी समझ गया, गुरु को मेहनत करनी पड़ी उसके साथ। हम तो एक लंबा जो है प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, और कोई कोई को तो बिल्कुल सरकारी प्लान है, पंचवर्षीय योजना 25 सालों तक भी पूरी नहीं होती, तो इतने ढीले रहते हैं, ढीले पकड़ते हैं। ये समझना मुझे, क्योंकि हमारा ही भाव, वो हमारा पुरुषार्थ बन करके वो हमको मजबूत करेगा ज्ञान से। और खुशी ज्ञान की है, ध्यान रखना। उधर दुनिया में तुम अगर ढूंढने चलोगे, अभी भी मन तो वही दिखता है, तो शायद वहां कोई खुशी मिल जाएगी, ऐसे कर लेंगे तो खुशी मिल जाएगी, ऐसे वहां नहीं मिलती। इसलिए सत्संग के बाद ज्ञान जनित आनंद बोलते थे गुरु जी, कि तुम्हारे जीवन में ज्ञान जनित आया, ज्ञान को लेकर के तुम उत्साहित हुए, ज्ञान की वृत्ति बनाने का तुमको अंदर से शौक लगा, फिर इसके अभ्यास में आ जाओ। रहा जनक इतनी जल्दी समझ गया, गुरु की मेहनत नहीं करनी पड़ी। तुमको कितना साल हुआ इधर आते आते, जुतियां घिसाते, अनुभव हुआ अभी? अब ये इतनी अथॉरिटी से हितावान क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 7वें दिन अपने गुरु को अपना अनुभव बताया, उन्होंने बात समझ करके बता दिया कि आप जो बताना चाहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मेरे को अनुभव हो रहा है, हमें मिथ्या को मिथ्या करके ही जाना। कल ही मैंने शाम को बोला, जब तक तुम इस मन को वैल्यू देते रहोगे, मन मन बोलते रहोगे, सारे समय मन की चर्चा करते रहोगे, अभी तक ताला क्यों नहीं लगता तुम्हारे अंदर? मुख पर ताला लगे, मन की बात कब तक करोगे, कितनी करोगे? फिर इस जिन्न को, तुम इस भूत को फिर स्थान दे दोगे। अभी इतना ज्ञान समझा नहीं है, मन से कभी झगड़ा ऐसा क्यों चाहते हैं? तो स्पष्ट पूछा, बोले इसलिए कहलवाना चाहता हूं, क्या तुम आत्मा के ज्ञान से वाकिफ थे? बोले नहीं, तो बेवकूफ फोन बोलने में क्यों तुम्हें हिचकिचाहट हो रही है? बेवकूफ माना बेवाकिफ, वाकिफ थे कि नहीं? तो बोलो, तुम्हारा अहंकार भी मिटेगा और तुमको ये एहसास भी होगा। अब जनक ने यही तो एहसास किया, क्या बोला? मैं बेवकूफ था जो अपने में विकार समझ के बैठा था, अपने में मोह काम इच्छा वासना समझ के बैठा था, अपने को कुछ का कुछ समझ के बैठा था मैं निरंजन निर्विकारी आत्मा, लेकिन अपने को दोष लगा के बैठा था। हम तुरंत अपने को कुछ किया भी होगा, मान लो परमात्मा ने कुछ करा भी दिया होगा शरीर से कुछ, तो अभी कहेंगे देख लेना कहीं मेरे से गलती नहीं हो रही। कराया किसने? पर अहंकार क्या करेगा? और कभी गौर से सोचना, जो ऐसा बोलते हैं
वो कहीं ना कहीं मैं सही हूं, इस अहंकार का बोध रखते हैं। मेरा क्या है, सब सब भगवान। ऐसा बोलने वाला बहुत अंदर से मेरापन का भाव रखता है, जबरदस्त उसकी आसक्तियां होती। तो जतलाना भी कैसा, उसका बोलना भी कैसा। आत्मा को ही दोषी कर दिया तुमने। गिन्नी गटर में पड़े, गिन्नी को कुछ लगेगा क्या? तुम भी गिन्नी है, सोना है, सच्चा हीरा है। हीरे को कभी दाग लगा ही नहीं, तुमको भी कभी विकार आया ही नहीं। रोज इस बात को श्रवण करो, उसको समझो और इस निश्चय को पक्का करो कि तू कौन, तुम गिन्नी। लेकिन रोज इसका भी एहसास करो, गटर में पड़ी हुई गिन्नी का कोई ढेला भी नहीं देगा। इतनी भी इज्जत नहीं मिलती दुनिया में। कब मिलेगा? जब गिन्नी किससे अलग होगी, जब गटर से निकल के स्वच्छ होकर के सही पोजीशन पालेगी, एक सही गिन्नी एक सनील की डिब्बी में आ जाएगी, तो आप उसको पूरे पैसे में लेकर के सुनार से लेके आओ। तो हो जरूर तुम आत्मा, लेकिन अभी संग कैसा है, ये अंदर से लगना चाहिए। अगर अभी भी जीव भाव देह ध्यास तेरा मेरा इन सब में पड़ा हुआ है जीवन, तो फिर इसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये अनमोल। एक बार एक शिष्य समझ नहीं पा रहा था, बहुत बार बार पूछता था, गुरुजी आप क्या ये ओम मंत्र आप देते हैं, क्या इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? गुरु का इसको प्रैक्टिकल समझाना चाहिए। उन्होंने उस शिष्य को एक पत्थर दिया निकाल के अपने झोली में से, बोले जाओ बेटा इसके मूल्य अकवा करके आओ। जाना बाजार में, तुम्हें जो मिले लोग मिले जिससे तुम इसका कीमत अकवाना, लेकिन ध्यान रखे इसको बेच मत देना। बस इसकी कीमत, कौन कितनी कीमत लगा रहे हैं ये बात समझ के आना। वो गया, जाकर के एक ठेले पे पहुंचा, सब्जी का ठेले का दुकान को थी। बोला भैया देखना जरा ये, इसका कुछ कीमत मिल जाएगी? उसने देखा, अरे तो बड़ा सुंदर चमकदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बोले तुम क्या दे सकते हो उसके बदले में, क्या कीमत लगाओ? बोले ले जाओ, 1-1.5 किलो आलू ले जा सकते हो उसके बदले में। उसने कहा ठीक है फिर बताता हूँ। आगे गया, आगे पहुंचा एक दुकान पर, वो जो है कपड़े की दुकान का मालिक था। कहता भैया जरा ये देखो मुझे मिला है, क्या तुम इसकी कीमत लगा सकते हो? उसने भी देखा बड़ा सुंदर लग रहा था, उसको चमक थी उसकी अच्छी। बोले ले लो, 3-4 लोगों के हिसाब से कपड़े काट देता हूँ, इतना तुमको मिल सकता है इसके बदले में। उसने कहा ठीक है मैं भी आता हूँ। फिर आगे बढ़ा, फिर किसी और जगह पहुंचा, वहां पर उसने कुछ और मूल्य बढ़ा करके बोल दिया। ऐसे करते करते जब लास्ट में वो जौहरी के पास पहुंचा, जौहरी ने देखा कि तुम्हारे पास ये कहां से आ गया है? बोले आप मुझे इसका मूल्य तो बताइए। सुनारे के पास गया, वो तो ठगी विद्या से बोल रहा था, वो तो कह रहा था मैं इतना दे दूंगा तो मैं ये दे दूंगा ऐसे। लेकिन सच्चा जौहरी मिला तो उसने तो बोले मेरी दुकान क्या, तू आधा शहर भी तेरे को कोई देने को तैयार हो जाए तब भी इसकी कीमत पूरी नहीं होगी, इतना कीमती पत्थर। अब वो घबरा गया लड़का, शिष्य जो है, जल्दी से छुपा करके बोले ये कि गुरुजी ने क्या दे दिया है मुझे। लौट के आया गुरुजी, अरे गुरुजी ये रखो आप। बोले क्यों, क्या हुआ, क्या कीमत लगी इसकी? अरे इसकी कीमत तो ऐसी है कि कोई कह रहा था कि आधा शहर भी पूरा राज्य भी दे दूं तो भी कम पड़ेगा इसके लिए। बोले गुरुजी आपने मुझे ऐसे दे दिया। बोले और किसने कितनी कीमत लगाई, सबको बता दिया। किसी ने बोले 1 किलो आलू लगाए, किसी ने 1 जोड़ी कपड़ा लगाई, किसी ने 1 जोड़ी एक सामान लगाया, किसी ने कुछ लगाया। तब गुरु ने क्या कुछ समझ में आया? ओम तो वही है, शब्द तो वही है, लेकिन उसकी कीमत कौन कितनी लगा रहा है, उससे उसकी कीमत समझ में आई।
ऐसे लोग बोलते रहते हैं, मस्ती में भी ओम ओम बोलते रहते हैं, नाम ही रख लिया उसका ओम। पर एक ओम भाव से मतलब डूब करके उसके अर्थ के साथ ओम, मैं कैसे वो सत्य स्वरूप हूं, तो वो ज्ञान का अभ्यास बन जाता है। एक ओम में वृत्ति टिके पूरी तरह, तो बात अलग हो जाती है, तो वही आत्माराम बन जाता है। वो कितना हमारी कीमत बढ़ा सकता है। एक ओम दादा ने बोला, एक ओम गुरु लोगों ने बोला, उन्होंने कितनी अपनी कदर बढ़ा ली। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि ऐसा कैसा ओम बोलना चाहते हो, कितनी तुम्हारी इसे कदर होने वाली है। इसको अंदर देखो। बोले आत्मा का ही दोषी कर दिया तुमने। सूरज के आगे बादल आ गया तो तुम सूरज है, तुम बादल है क्या? बादल थोड़े टाइम के लिए आया फिर चला गया। इसी प्रकार तुम्हारे पास भी अज्ञान आया फिर चला गया, तुम तो सूरज है। सूरज का पुत्र सूरज ही होता है, भगवान का बेटा भगवान ही होता है। तुम भगवान का बेटा है या अभी मनुष्य का बेटा है, तो जैसा तुम्हारा बाप था तैसा तुम है। अभी जब भगवान का बेटा है तो जैसा भगवान है वैसा तुम है। भगवान में और तुम्हारे में क्या फर्क है? अभी तुम बताओ सब, भगवान में और तुम्हारे में क्या बाकी फर्क रह गया? शक नहीं रखो, शक रखेगा तो नास्तिक होगा। पहले बोलते थे जो भगवान को नहीं जानता नहीं मानता वो नास्तिक है, अभी बोलते हैं जो अपने को भगवान नहीं जानता वो नास्तिक है। क्या इस बात को महसूस किया कि क्या तुमने अपने को क्या वैल्यू दे रखी है, क्या मान के बैठे हो? अभी दादा ने बोला ना कि तुम यहां से उठोगे, पूछा उससे तो घर जाके क्या देखते हो, क्या समझते हो, क्या मानते हो? तो बोला उसने भंगी ने तो पत्नी को पत्नी देखेंगे, बच्चे को बच्चे देखेंगे। फिर दादा ने सत्संगी से पूछा तुम में और इसमें कोई अंतर होना चाहिए? अंदर देखो, गुरु ने क्या तुम्हारी वृत्ति ऐसी पलट रही है, बदल रही है? फिर वही उस इन्हीं भावों में जीने लगते हो, ये मेरे ये हैं, ये मेरे ऐसा करेंगे। कहां से आया तुम्हारा खुद? चीजों को चेंज करते जाओ। सत्संग की सीढ़ी पर कस के चलो। बोला तो गया ब्रह्म ज्ञानी की सीढ़ियों पर कोई कोई बिरला चढ़े, पर चढ़ना भी जरूरी। मुझे कहते हो उतरने में बार 6, एक बार ऐसे चढ़ जाओ कि उतरने की सीढ़ी तुम्हारी हटा ली जाए, फिर बार बार उतर के मत आओ। ऐसे करके अपने को दृढ़ता के साथ रखो अपनी आत्म स्थिति, पक्का करो इस बात में। देखो तत्व दृष्टि से देखो सबको, ऐसे तत्व के सिवा कुछ है ही नहीं। थोड़ा शक नहीं रखो अपने में, है भगवान इधर लेकिन तुम बोलता मैं हूं। तुमने ठगी किया है भगवान से, है भगवान लेकिन तुम बोलता मैं हूं, क्योंकि तुम ही भगवान से सच्चा नहीं है अभी तक, इसलिए भगवान भी तुम्हारे से सच्चा नहीं, अपना दर्शन नहीं करा। तो हम जैसे जैसे अंदर से दृढ़ता लाएंगे, भगवान दिखता है, जानने में आता है, पहचानने में आएगा कैसे कौन है करता है, कौन व्याप्त है, कैसे कार्य कर रहा है, कैसे वो हर एक के अंदर प्रेरणा दे रहा है, उस पर नजर जाएगी। इसी को बोलते हैं नकाब उठा के देखना। अभ्यास किया जब नामदेव ने तो फिर क्या स्थिति बनाई उसने? कुत्ते में भी क्या देख सके, वो बड़े आराम से भगवान देख सके, जबकि शुरू से उनके अंतर मन में भक्ति भाव जगा रहता था, हमेशा जागृत रहता। लेकिन जब तक पूरा ज्ञान का अभ्यास नहीं था तो थोड़ी सी उसने खटखट करी, उसमें वो एकदम से ऐसे परेशान हो गए, आंख तैर के देखी। और बाद में जब अभ्यास किया तो देखो कितना अच्छा मन बना लिया उन्होंने।
इनाम देव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, तो पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। मतलब ये था कि कैसे भी विपरीत स्वभाव का कोई है, कितना भी उल्टे स्वभाव का कोई है, हम उसको सहज क्या जाने, कैसे वो, देखो तत्व तो वही कार्य कर रहा है, उसके है तो आत्मा, आत्मा का ही सारा पसारा है। रब देखने की आंख, गुरु के आगे बैठ गया और तुम क्या करता है अभी तक? राजा जनक तो बैठ के बिल्कुल निश्चय करके उठा, बीच बीच में माया में नहीं गया, फिर उसने अपने ऊपर मिट्टी नहीं चढ़ाई। ये भी हमको प्रेरणा लेनी चाहिए इससे। एक बार जाना तो जाना, कैच कर ली बात तो बस कैच कर ली, पकड़ लिया, अब उतरने में बात छे। कितना भी पक्का कराए, तुम्हें बार बार कहे कि तुम तो देह हो, तुम कैसे है, तुमने पक्का करा दी, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, इसको पक्का रखो एकदम से। और फिर जीव भाव देह अध्यास ऐसे भूलता नजर आएगा, हटता नजर आएगा। लगातार ये अभ्यास रोज रखो। तो अंदर देखना, बच्चा 1 घंटे पढ़ाई करके फिर बाहर खेल कूद करे इम्तिहान में, फिर फेल ही तो होगा। पीछे मास्टर को बुला के बोलता है मेरे बेटे को तुम पास कर दो, तो क्या पास थोड़ी हो जाएगा? तो तुम भी अगर सारे दिन जगत की दुनिया के प्रपंचों में ही अपना समय बिता दोगे, तो बाकी 1 घंटा आके सत्संग करोगे तो कैसे निश्चय होगा? जनक की तरह अपनी प्रवृत्ति बनाओ कि बैठ गया गुरु के सामने, पूरा निश्चय करके पीछे उठा, जीवन मुक्त होकर के पीछे जाकर के उसने राजाई की। कार तो राजकाज चलाया, लेकिन फिर पूरे निश्चय के साथ चलाया, पूरे इस भाव के साथ, जैसे इस देह को अकेला ही मैं ही प्रकाशित करता हूं, जैसे प्रकाश देह में त्यों ही प्रकाश विश्व सब हूं, इसलिए मैं विश्व सब अथवा नहीं हूं विश्व। बोला वैसे जैसे देह को अकेला ही मैं प्रकाश करता हूं, वैसे ही संसार को ही प्रकाश करता हूं। तो पिंडे सो ब्रह्मांड, इस पिंड में भी वही तत्व है, पूरे ब्रह्मांड में वही तत्व। ये भी भेद उस दिन भी चली बात कि सागर बूंद में समाया, ये नहीं कोई समझ पाएगा। बूंद समा गई सागर में, ये समझ रहे हैं, पर हमें अभ्यास क्या करना है कि वो पूरा का पूरा तत्व वो इस पिंड में भी वही मैं हूं। जिसे अग्नि काटे, अग्नि जला नहीं सकते, जिसे शस्त्र नहीं काट सकते, वही आत्मा सच्चिदानंद शिवोहम शिवोहम। अच्छा लगा जब वो प्रार्थना सुनी कि न मन हो न बुद्धि न चित्त अहंकार, लेकिन उन भावों को पूरी तरह से इस साल हमको पक्का रखना और दृढ़ बनाना। तो जैसे इस देह को मैं अकेला मैं ही प्रकाश करता हूं, और हम देख रहे हैं धीरे धीरे अब इस बात को लेकर के प्रश्न उठने बंद होते जा रहे होंगे, यानी दूध धीरे धीरे अब मक्खन और घी में परिवर्तित होने की तैयारी कर रहा है। समझ रहा है मन इस बात को। वैसे ही संसार को ही प्रकाश करता हूं, इसलिए मेरा संपूर्ण संसार है या मेरा कुछ भी नहीं। इन दो भावों में ज्ञानी जीता है, सब उसका अपना दिखता है। दादा कहते सारी जितना भी पैसा है सारी बैंकों में, वो सब किसका है? मेरा। या तो इतने विशाल बनो, या इतना सूक्ष्म कि मेरा कुछ भी नहीं। इस बोध का आनंद लो। ये जो छटपटाता रहता है चित्त, और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो पाना जरूरी है, ये तो करना जरूरी है, ये सब आकुलता व्याकुलता खत्म हो अपने आप। अभी पूरी तरह ज्ञान का प्रभाव आया नहीं ना, तभी बार बार ऐसे मन उलझ जाता है। एक तरफ कहता है कर लूंगा, हो जाएगा, सब बना लूंगा, सब हो रहा है भैया, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं, कब तक हो रहा है, फिर इंतजार में आ जाता है। लेकिन इतनी समझ के साथ चले कि बस फिजूल खर्ची हमें रखनी नहीं है, वेस्टेज करनी नहीं है, ऐसे चलना नहीं है, बेऔकात बात करनी नहीं है, सोचनी नहीं है।
लेकिन इतना विश्वास रखना है कि उसको जो मुझसे कराना होगा वो मुझे जरूर करा ले, वो करा के रहेगा। क्योंकि जो सारे जगत में जो है संसार को प्रकाश कर रहा है, वो वही प्रकाश मुझे भी कर रहा है। मेरे संग भी वही है, अलग नहीं है। तो ऐसी जड़ चेतन की ग्रंथि ज्ञानी ने खोल ली है। मैं सारे संसार को प्रकाश करने वाला हूं, क्योंकि आत्मा एक है, आत्मा दूसरी नहीं। वही एक में, वही सब में, तो पिंड जो ब्रह्मांड, सबके अंदर वही एक तत्व काम कर रहा है। फिर एक सहज प्रेम का भाव अंदर में आता जाए। देखोगे खुद ही अपने अंदर कि कैसे, ये नहीं बोलो कि मैं कोई छोटा दिया हूं, भगवान जो है वो बड़ा है, मैं सूरज हूं वो दीपक है, दीपक वो सूरज है, मैं तो दिया हूं, मैं किरण हूं वो सागर है, मैं लहर हूं, ऐसे नहीं बोलो। मेरी आत्मा का जो प्रकाश है वही प्रकाश में संसार में सकती है। जो प्रकाश मेरे पास है वो इसी प्रकाश में सब कुछ है। ऐसा बोध लेकर के जियो, इस आनंद में नाचो। जब सब नाच रहे थे, कोई ऐसा लग रहा था कि ये नहीं करता, नहीं कर सकता, या ये कर सकता है, लग रहा था। सब एक ही तो थे पूरी तरह से। तो गुरु धीरे धीरे हमको छोटी हद से और बड़ी हद और अलग हद, तो एकदम बेहद में ला करके बैठाना चाहता। कोई जगह ना तुझसे खाली, तो व्यापक डाली डाली। और सहज प्रेम का एक ऐसा भाव बना रहे हर जगह कि मन तुम्हारा कहीं भी किसी की बात से, किसी के व्यवहार से कभी ऐसे खिन्न नहीं, उलझे नहीं। प्रेम का रूप बना है। तो वचन हम लोग शाम को पढ़ रहे थे, कागज देना रहा कल वाला, कि जो ज्ञान है वही प्रेम है। बोले ज्ञान से बढ़कर प्रेम है। ज्ञान है दिमाग का, प्रेम है हृदय का। केवल ज्ञान खुश्क कर देता है, लेकिन प्रेम परमात्मा है। प्रेम में परमात्मा के रूप हो जाते हैं। ज्ञानवान ज्ञान की भी पूरी समझ रखता है और प्रेम भी धारण करता है। इसलिए इसका बहुत सुंदर, कोई कभी उलझो नहीं इस बात को, कोई ज्ञान बोले कोई प्रेम, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, वही है। ज्ञान सही होगा तो प्रेम की प्रणति होगी, उसमें पलट के क्या आएगा। और प्रेम जिसके जीवन में सच्चा आ गया, समझो वो ज्ञानी हो गया। अरस परस है। कोई कह सकता है कि मैं चित्त उठाऊंगा, पट्ट नहीं उठाऊंगा। चित्त की साइड उठाई है तो पट्ट उसको उठाना ही पड़ा है। एक ही सिक्के के पहलू में दोनों। तो बोले ऐसे ही व्यर्थ लोग शब्दों में ज्यादा अपने को उलझाते हैं। बस हकीकत ये है कि अगर तुम सही ज्ञान मानो तो प्रेम के स्वरूप बने ही होगी। प्रेम के बिना रह नहीं सकोगे तुम ऐसे, अगर ज्ञान अंदर में आ गया तो। ज्ञान से बढ़कर प्रेम है। ज्ञान है दिमाग का, प्रेम है हृदय का। अब कोई कहे कि मैं दिमाग कहीं रखे आया हूं, तो वो बस बंदर ने ऐसे बेवकूफ बनाया था ना उसको, जब मगर खाने को आया था कि मेरा दिल तो पेड़ पर रखा है, तो मुझे यहाँ ले आया। पहले कहता मेरा दिल खाना है तेरे को, तेरा कलेजा खाना है, वो तो मैं पेड़ पर रखे आया। तो वो तो बेवकूफ बन गया, लौटा के चला उसको छोड़ने के लिए, यहाँ चल छोड़ के आता हूँ, ले आना अपना। और वहां जाकर के जैसे ही कूद के वो चढ़ गया, ऊपर चढ़ पड़ा। बेवकूफ इतना भी नहीं जानता, कलेजे के बिना कोई रहता है। मगर तो बेवकूफ बन गया। तो तुम भी ऐसे कभी बेवकूफ मत बनना अंदर से। ये अलग अलग नहीं है, ये तो सिर्फ एक बताने की बात है कि ज्ञान खुश्क कर देता है, लेकिन प्रेम परमात्मा, प्रेम में परमात्मा के रूप हो जाते हो। इसलिए जितने भी ज्ञानियों को देखो, वो कहीं ना कहीं प्रेम की पूर्णता में जीते हैं। फिर उनके जीवन में बस एक प्रेम का ही भाव रह जाता है सबके प्रति। सब चाह खत्म रहती है उनके अंदर की, बस से प्रेम रहता है। ज्ञानवान ज्ञान की पूरी समझ रखता है और प्रेम भी धारण करता रहता है।
ध्यान रखना, अगर छत में लीकेज हो तो दीवारें खराब हो जाती हैं। ये जो शरीरों पर इफेक्ट आते हैं किस वजह से आते हैं? कभी देखा किसी जगह पे लीकेज हो, थोड़े समय के लिए लीकेज यहाँ बन गई थी तो ये पूरा पोर्शन बेकार हो गया था, और फिर कितनी 3 महीने भर लग गए थे उसको ढूंढने में किस वजह से है भाई, आखिर पानी यहाँ आ कहां से रहा है। बाद में समझ में आया कि जो एसी का पानी था, जिसका पाइप हम लोगों ने ऊपर वाले एसी का नाली में डाला था, वो नाली से खिसक के उसके बगल में गिर गया था। नाली हम सारी चेक कर रहे हैं, कौन सी नाली से आ रहा है, कौन सी नाली से आ रहा है, पता ही ना चले। फिर किसी तरह वो पता लगा, ये जो एसी चलता है रात में, उसका पूरा पानी, बाल्टी 1.5 बाल्टी पानी फ्रिज में भरे आता है, फिर वो भरते भरते रिश्ते रिश्ते वो इतने सालों से 2-3 साल में वो फिर ऐसे इतना इकट्ठा हो जाता था। फिर कभी सूखा दिखाई देता था जब एसी बंद हो जाता था सर्दियों में, अब तो नहीं दिख रही, फिर वो गर्मियां शुरू होती थी फिर वो दिख जाता था। अंदर ही अंदर थोड़ा सा पानी, सोचो तुम्हारे छत की थोड़ी सी लीकेज क्या खराब कर देंगे, दीवारें खराब कर देते हैं। इसी तरह अगर तुम्हारे दिमाग में गलत विचार हो तो शरीर पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, ध्यान रखना। अब वास्तव में अगर कोई व्यक्ति बिजी हो जाए, अंदर से चिंता रहित हो जाए, सहज आनंद में आ जाए, तो देखो तुम उसके बीमारी के लक्षण उसके शरीर पर दिख रहे होंगे ना, दिख रहे थे वो अपने आप गायब हो जाए। खुशी अपने आप में खुराक बनती है। जब नाच रहे थे, कूद रहे थे दिन में, तो फिर उस वक्त कह सकते हो कि नहीं नहीं यहाँ दर्द होता है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है, कहाँ गायब हो गई थी? सोचो, कहीं थी कोई दिक्कत? तो ऐसे ही समझो अंदर से कि तुम्हारे गलत विचार होते हैं तो शरीर पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। गुरु की समझ को अपनी समझ बना लो। गुरु जी कहते तुम इतना मन से हमेशा उमंग में रहो, इतनी खुशी में रहो कि हमेशा शरीर उसका असर दिखाता रहे गुरु की सच्ची समझ को। और लीकेज होंगी तो दीवारें खराब हो जाएंगी। ध्यान रखना, इस पे बड़े सुंदर सुंदर पॉइंट मिले हैं इस बार। सत्संग वह सरल साधन है जिससे हमारी सारी इंद्रियां सहज ही बस हो जाती है, तन भी स्थिर हो जाता है और मन भी स्थिर हो जाता है। सच्चा शिष्य वही है जो हर पल गुरु की महिमा में डूबा रहे, पूर्ण गुरु से विरासत में पूर्णता लेकर के पूर्ण शिष्य बने। राधा जैसी नजर रखोगे तो हर जगह कृष्ण नजर आएगा, और शिष्य वाली नजर होगी तो हर जगह गुरु दिखेगा, और गुरु वाली नजर होगी तो हर एक से प्रेम कर सकोगे। कितना सुंदर है ये पॉइंट। सत्संग ही वो सच्चा सरल साधन है जिससे हमारी सारी इंद्रियां सहज में बस हो जाती है। इसलिए जब तक ऐसी अंदर में स्थिरता ना दिखाई दे तब तक ये अभ्यास कभी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यही है सैंपल, जहां से मिला है तो स्थान कहां से मिलेगा, वहीं से मिलेगा। यही हमारी सब मन इंद्रियों को शांत करने वाला है, और शांत होंगी भी यही से, और कोई साधन नहीं। सट सुधरत सत्संगत जाए, इतना हम लोगों को सत्संग के ऊपर विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। सत्संग ही वह सरल साधन है जिससे हमारी सारी इंद्रियां सहज में ही बस हो जाती है, सहज एकदम शांत होती है, बस में रहती है। अब आंखें व्याकुल नहीं होंगी, कुछ देखना ही देखना है, कान किसी के शब्दों से नहीं जो है विचलित होंगे, सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म सब एकदम से स्थिर बस में है, कंट्रोल में। और घोड़े की आप कंट्रोल करके सवारी कर रहे हैं तो घोड़ा आपकी बहुत मौज कराता है। तो देखो, जिसको घुड़सवारी करना आता है वो घोड़े पर खूब दूर दूर तक दौड़ के मौज करके आएगा, और जिसको घोड़ा घसीट के ले जाए उसकी क्या दुर्गति होगी। तो एक का बस है, एक का बेबस है।
तुमको क्या एहसास होता है? शरीर बस में है कि बेबस है? तो इंद्रियां हमारी बस में आने लगे, सारी इंद्रियां सहज ही बस में हो जाती है, तन भी स्थिर हो जाता है, मन भी स्थिर हो जाता है। सच्चा शिष्य वही है जो हर पल गुरु की महिमा में डूबा रहे, ये पहचान है। हर दो गोपियों के बीच में कौन खड़ा रहे हमेशा? तो दो सत्संगी जहां बैठे हो तो चर्चा में कौन होना चाहिए? गुरु की महिमा में जब मन उसका भीगा रहे, वो हमेशा कहे वाह गुरु कितनी तुम्हारी महिमा, कितनी कृपा है, कितना दिया है, कितना किया है। सही में हम देखते हैं धीरे धीरे हम सब की ऐसे समाज इक्वालिटी बेहतर नहीं होती आ रही है। कल कितनी स्थिरता से शांति से सब कार्य हो गए, कैसे सब सुंदर नजारे बन रहे थे। परसों से ही समझ में आ रहा था कि कैसे समझनी है, ज्ञान के कितने सुंदर सुंदर दृष्टांत शाम को देखे। तो अंदर देखना कि इसकी महिमा में डूबा रहे, पूर्ण गुरु भी से विरासत में पूर्णता लेकर के पूर्ण शिष्य बने, ये भी चेक करना चाहिए आराम से। पूर्ण गुरु मिलता है जब जीवन में, तो ये बात समझना अंदर से, उसकी विरासत में पूर्णता लेकर के पूर्ण शिष्य बने। केवल ये कह करके हमें छुटकारा नहीं मिल सकता, भाई गुरु पूरा है, गुरु पूरा है। हमारे दादा को ये बात नहीं पसंद आती। गुरु की महिमा करके तुम पूर्ण नहीं बने तो ऐसी महिमा बेकार है। और दुनिया में तो सब यही चलता रहता है, भाई गुरु जी हमारे, गुरु जी बहुत मान है, गुरु जी बहुत मान है। अब तो साला क्या? और यहाँ गुरु ने ऐसा करिश्मा दिखाया, उसकी स्तुति से आपकी स्थिति मजबूत होती है, तो आपके आचरण से निर्मोह निरासक्त ऐसा जीवन बन के दिखाई देता है, ऐसा आनंद स्वरूप बन के दिखाई देता है। किसी से बात हुई केवल 2 लाइन मैंने उनको सुनाई। आया न वर्ष 2020, आत्मज्ञान से मिली है मन की टीस। मन नहीं करता किसी से रीस, आनंद में रहता सदा जब बिना आशीष। बड़ी खुश हो गई, बड़ी खुश हुई। उन्हें अच्छा आपका गुरु का आशीष। 4 लाइन में ही उनकी मन की टीस जो थी सब मिट गई। गुरु हमारी सारी मन की टीस मिटा देता है। तो ध्यान रखना, और सुंदर वचन है इसमें, राधा जैसी नजर अगर तुम्हारी हो गई होगी, यानी प्रेम की नजर, तो हर जगह क्या दिखेगा? कृष्ण। इसे सच्चे जिज्ञासु को फिर हर जगह क्या दिखेगा? ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया। फिर राधा जैसी नजर तो कृष्ण दिखेगा। फिर बोला इसमें शिष्य वाली नजर होगी, अगर सही सच्चे शिष्य हो गए अब क्या दिखाई देगा? अब कहीं भी गलती से कबूतर मार पाओगे? हर जगह से क्या लगेगा? शिष्य के अंदर ये सहज सावधानी आ जाती। अभी गुरु कुछ नहीं कहेगा, तुमको खुद ही लगेगा ऐसे नहीं है, ये ऐसे सोच रही है, गुरु को पसंद नहीं आएगा, ऐसा करने आ रही है, गुरु को पसंद नहीं आएगा। इसका मतलब हर जगह कौन देख रहा है? अब कौन प्रकट हो गया? तुम कुछ ऐसे करने जाओगे, कुछ ऐसे, तो नहीं लगेगा ऐसे गुरु देख रहा है, खुद ही लगेगा। तो शिष्य वाली नजर होगी तो हर जगह कौन देखेगा? तो आया गुरु जी के पास, गुरु जी मेरे तो बहुत सारे स्वभाव संस्कार खराब है, मेरी तो आदतें बहुत खराब है, मेरे तो ऐसे खराब है। तो गुरु ने क्या कहा उसको? कोई बात नहीं, ये चोरी चकारी लड़ाई झगड़ा ये गलत, ये सब मेरे सामने तो नहीं करेगा। अरे गुरु जी आपके सामने कैसे कर सकता हूँ, आपके सामने कैसे करूँगा? तो बोले बस अब तो बस यही एक भाव रखो, मेरे सामने मत करना, बाकी तो कोई बात नहीं। बोले ये तो गुरु जी ने ऐसी कोई सरल बात बताई, कोई बात बताई नहीं,
केवल इतना कह दिया। थोड़े दिनों बाद उसने देखा उसे इतना प्यार बढ़ता जा रहा था, गुरु से इतना प्यार बढ़ता जा रहा था, प्यार बढ़ते बढ़ते उसे सारे समय हर जगह क्या दिखाई दी। अब वो शराब पीने के लिए प्याले में डाले तो गुरु घूमते दिखाई दे उसे, कहता अरे कैसे पी सकता हूँ। शराब का कस खींचा, धुएं में गुरु दिखाई दे उसको, तो शराब धुआं भी बगल बुझा दिया, शराब सिगरेट बुझा दी। कोई भी कर्म करे, कैसी बात करे, इतना गुरु से प्यार बढ़ गया कि हर जगह क्या दिखाई दे। तो यहाँ भी यही एक सहज उपाय है, शिष्य वाली नजर बन जाएगी तो हर जगह क्या दिखाई देगा, गुरु दिखाई देगा, और उसके सामने अपने आप सारे बातें अपने आप तुम्हारी छूटती चली है, हटती चली है। घर में किसी से मनमुटाव कर रहे हो तो क्या, कौन ध्यान आएगा, क्या याद आएगा, छूट जाएगा सारा। कार्य में, व्यवहार में, व्यापार में, सब में। ये मेरा रूप देखता है तो मतलब वो भी एक ही बात है ना। तुमने छुट्टी नहीं ली थी आज? अबे तो आज 3 बजे तक के लिए देते। वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा था अभी तक? तो देख ले, जैसे देख ले, काम तो कहीं नहीं है, सब आजकल छुट्टी मना रहे हैं, खुद ही चले गए हमें तेरे साथ। तो ध्यान रखना, और गुरु वाली नजर होगी तो हर एक से प्रेम करोगे, प्रेम ही करोगे, फिर अंदर से तुम्हारे लिए, सबके लिए भाव ऐसा ही निकलेगा। और हम सच बताएं, जो प्रेम की नजर का प्रभाव है वो किसी और बात का प्रभाव नहीं। गुरु ऐसा शिष्य बनाना चाहता है कि वो ऑटोमेटिक गुरु के निकट आते ही अपनी उसको तुरंत पहचान ले, कहाँ मैं चूक गया था, कहाँ मेरे से भूल हो गई। गुरु को नहीं कहना पड़े, पर वो अपने आप को तुरंत बदले, तुरंत चेंज। ये हरि दर्शन की आस से। और हम देखते थे कि गुरु जी को कभी कुछ कहना नहीं पड़ा, लेकिन उनके निकट आते गए बैठते गए, ऑटोमेटिकली सारा सोच विचार भाव सब ऐसे अपने आप ही बदलने लगे, छूटने लगे। प्रेम की अधिकता होती है तो अपने आप ऐसा होगा, वही हो जाता है। ऐसा आनंद आया अंदर, गुरु गुरु बोल मन, ऑटोमेटिक उनके वचनों पर अपना जीवन ऐसे बनाने का शौक लगे। राजी है इस बात में? तो गुरु की नजर रहना, गुरु जैसी नजर रखोगे तो हर जगह क्या दिखेगा तुम्हें? प्रेम ही प्रेम है। प्रेम जगत में सार और कोई सार, कर लो सबसे प्यार, जो प्यार कर लो अंदर से, आनंद रखो हर बात, खुशी रखो हर बात, वाह वाह की आदत ऐसी डालो, शिकवे ना हो तुम्हारे। तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज। ऐसी अपनी स्वरूप में जागृत हो जाओ। आया है नववर्ष 2024, द्वैत को शून्य कर दो और मन हुआ प्रेम में प्योर। ज्ञान के प्रभाव से हो गया दिल ये प्योर। ऐसी संगत दी सदगुरु ने जो मन ना होता। हम ही देखते हैं कि हम ही अपने अंदर भाव जगाते रहते हैं, बाकी दुनिया नहीं मानेगी। ये भी तो देखो, देखते थे तो अपने आप ही ये कुछ है। अगर हमारी ज्ञान की तरफ रुचि होगी तो प्रकृति छोड़ाएगी। तो पहले कितने काम देखते थे, अब देखेंगे। अगर गलती से फोन भी कर लिया बेटा तो ठीक है, अरे तो माँ अपना सत्संग करो ना, तुम क्यों मेरी चिंता कर रहे हो, मैं बहुत मजे में हूं। ये सुनने को मिलेगा।
अगर ज्ञान की लगन होगी तो, और अदर मोह की गलत हो रही होगी, मोह के ख्याल तो है, तो हमारी चिंता कहाँ है? तुम तो वहीं रहो अपने, ऐसे करके सुनने को मिलेगा। अब तुम क्या सुनना चाहती हो वैसे देखो। और वास्तव में निर्मोह रासक तुम्हारा बन गया हुआ, ज्ञान के अंदर पक्की हो रही हो, तो देखो ये प्रकृति इतनी सच्ची है, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, तो झूठे जग से प्रीत लगाई। अब तुम बैठ के यही चिंतन करो, मैं यहाँ आ गई हूँ, परेशान हो रहा हूँ, तो भगवान पर क्या कहेंगे? चेक करो। और तुमने अगर इसके विपरीत, अरे नहीं मेरा जीवन तो ज्ञान के लिए, तो वो अपने आप कहेंगे कोई बात नहीं। ऐसे तो बंधन छूटे हैं सबके, जिसके छूटे हैं वो इधर बदलता गया भाव, उधर वो बदलता। लखनऊ जाने से कितना फायदा हुआ कि हमारी चिंताएं खत्म हो गई। जैसे कि ये घर में क्या हो रहा होगा, कैसे होगा, वो क्या होगा, ये सब छूट गया। गुरु के दर खिसते खिसते सब छूट जाता। और क्या अनुभव बन रहे हैं सबके नए साल में, क्या संकल्प हो रहे हैं?